गुड आफ्टरनून BSc सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट। आज आपके कोर्स फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो कि एग्जामिनेशन में आपसे जो है पुटअप किए जाते हैं। एग्जामिनेशन में ऐसे जो टर्मिनोलॉजी हैं वो आपके कोर्स से रिलेटेड है, जो कि 2 मार्क्स या कभी कभी 5 मार्क्स में भी उसको पुटअप करते हैं। इसलिए इसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है, तभी आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे लेक्चर टॉपिक आपकी है रोटेशनल इंटेंसिटी एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी। रोटेशनल इंटेंसिटी एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी ये आपके जो है क्रॉपिंग स्कीम जब आप प्रिपेयर करते हो तो क्रॉपिंग स्कीम में आप देखते हैं कि सबसे पहले लेआउट एरिया होती है। जो लेआउट एरिया के अंतर्गत जो टोटल एरिया में से हम लेआउट एरिया को माइनस करते हैं तो नेट कल्टीवेटेड एरिया निकलती है। तो इसको आपको हम क्लास में बता भी चुके हैं कि क्रॉपिंग स्कीम कैसे प्रिपेयर की जाती है, जिसमें टोटल एरिया सपोज दैट 10 हेक्टेयर का फार्म है जहां पे हमें क्रॉपिंग स्कीम बनानी है, तो 10 हेक्टेयर का 10% लेआउट एरिया में निकलता है। जो 10% 10 हेक्टेयर का 1 हेक्टेयर होगा, 1 हेक्टेयर को टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9 हेक्टेयर नेट कल्टीवेटेड एरिया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका क्रॉप रोटेशन आता है। क्रॉप रोटेशन को वहां पे खरीफ, रबी एंड जायद के अकॉर्डिंग क्रॉप रोटेशन वहां पे प्रिपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एग्जांपल में मेज खरीफ सीजन में, रबी में पोटैटो एंड जायद में ओनियन क्रॉप को लिया गया। तो ड्यूरेशन जो 1 ईयर का है, 1 साल के क्रॉप रोटेशन वहां लिया गया है। इसलिए अब आते हैं उसके डेफिनेशन पे। डेफिनेशन उसका है नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन पर यूनिट टाइम पीरियड इज कॉल्ड रोटेशनल इंटेंसिटी। यानी वहां की जो रोटेशनल इंटेंसिटी है, जिसको हिंदी बोलते हैं फसल चक्र सघनता। फसल चक्र सघनता के लिए नंबर ऑफ क्रॉप्स यानी जितने 1 साल में नंबर ऑफ क्रॉप लिए हैं, जैसे मेज, पोटैटो, ओनियन, तो नंबर ऑफ क्रॉप्स 3 हो गई। तो नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन पर यूनिट टाइम पीरियड, यानी 1 साल जो 1 ईयर है, यूनिट टाइम पीरियड है 1 ईयर, इज कॉल्ड रोटेशनल इंटेंसिटी। उसको रोटेशनल इंटेंसिटी या फसल चक्र सघनता बोलते हैं। दिस इज कैलकुलेटेड बाय counting the number of crops grow in a rotation and is multiplied by 100 and then divided by the duration of the rotation। जिसको फार्मूला के अंतर्गत यही चीज जो आपको बता रहा हूं कि रोटेशनल इंटेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन रोटेशन। जो यहां है this is calculation by counting the number of crops। number of crops ये है number of crops grow in rotation। फिर उसके बाद and is multiplied by 100, multiply 100 and then divided by the duration of the rotation। जो यहाँ पे है duration of the crop rotation multiply 100। अब यहाँ पे आप आओगे एग्जाम्पल में, जैसे मेज, पोटैटो, ओनियन, 1 साल के ड्यूरेशन यानी क्रॉप रोटेशन जो 1 ईयर का है, जिसमें नंबर ऑफ क्रॉप आपने 3 लिया, मेज, पोटैटो एंड ओनियन। अब एग्जांपल में रखेंगे, यहाँ पे फार्मूले में रखेंगे रोटेशनल इंटेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन क्रॉप रोटेशन डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे होगा नंबर ऑफ क्रॉप्स 3 डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन 1 ईयर, 1 साल,
मल्टीप्लाई 100, तो इक्वल टू इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 300% वहां की रोटेशनल इंटेंसिटी होगी। 300% रोटेशनल इंटेंसिटी वहां की होगी। इस तरीके से आपके क्वेश्चन जब पुटअप होंगे कि व्हाट इज रोटेशनल इंटेंसिटी या फसल चक्र सघनता क्या होती है, तो उसको डिफाइन करिए। डिफाइन करने के बाद उसके फार्मूले वहां पे लिखिए। फार्मूले को लिखने के बाद जस्ट अगर आप एग्जांपल के साथ देते हैं तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन होगा। एग्जांपल में हमने जो यहाँ पे क्रॉप रोटेशन बनाए, ड्यूरेशन उसके फार्मूले में रख करके उसको निकाला। अब अपना आता है रोटेशनल इंटेंसिटी के बाद क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ध्यान देना, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलते हैं शस्य सघनता, जिसको हिंदी में शस्य सघनता। यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हम तब निकालते हैं जब क्रॉपिंग स्कीम को प्रिपेयर कर लेते हैं। क्रॉपिंग स्कीम को प्रिपेयर करने के बाद वहां पे देखते हैं कि खरीफ सीजन, रबी सीजन एंड जायद तीनों सीजन में आपने जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है उस पे कितने हेक्टेयर एरिया में क्रॉप्ड एरिया, जिसको कल्टीवेटेड एरिया बोलते हैं, कितने हेक्टेयर में आपने वहां पे क्रॉप का कल्टीवेशन किया। जैसे सपोज दैट अगर राइस को हम लेते हैं तो राइस को अगर वहां पे 4 क्रॉप रोटेशन, 4 क्रॉप रोटेशन में आपने लिया तो हो सकता है कि एक में 2 हेक्टेयर, दूसरे में 3 हेक्टेयर और तीसरे में 1 हेक्टेयर, तो टोटल जो क्रॉप एरिया होगी यानी सबका प्लस वहां पे उसको जोड़ा जाएगा, जो एग्जांपल में आपको यहां पे बताऊंगा लास्ट में। तो इसका डेफिनेशन आप ध्यान देना, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स या इसको और भी नाम से जानते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स, जिसको बोलते हैं CII या इसको CI के नाम से भी जानते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इसके डेफिनेशन CII यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स SS फॉर्म ऑफ एक्चुअल लैंड यूज इन एरिया एट टाइम रिलेशनशिप फॉर ईच क्रॉप और या ग्रुप ऑफ क्रॉप्स compared to the total available land area and time including the land temporarily available for production। यानी ये कह रहा है कि टोटल जो वहां पे उसकी इच क्रॉप के अंतर्गत जो एरिया है, कितने हेक्टेयर एरिया में क्रॉपिंग वहां पे किया यानी कल्टीवेशन लिया, उसको ऐड करने के बाद फिर उसको डिवाइड करते हैं जो टोटल यानी नेट कल्टीवेटेड एरिया है। जैसे 10 हेक्टेयर का आपने फार्म लिया, 10 हेक्टेयर का फार्म है, तो वहां पे नेट कल्टीवेटेड एरिया 1 हेक्टेयर लेआउट एरिया में जाएगा, तो 1 हेक्टेयर को माइनस करने के बाद 9 हेक्टेयर कल्टीवेटेड आपकी एरिया होगी। तो जैसे यहां पे आप देखोगे कि एग्जांपल के रूप में हमने यहां पे लिया क्रॉप्स में लिया राइस, सोरगम, ग्रीन ग्राम एंड रागी। तो ये आप राइस खरीफ क्रॉप में लिया 5 हेक्टेयर एरिया एंड सोरगम खरीफ क्रॉप में 5 हेक्टेयर एरिया। रबी क्रॉप में आपने राइस को 4 हेक्टेयर एरिया में लिया, सोरगम को 5 हेक्टेयर एरिया में लिया। अब इसके बाद जायद में आप ग्रीन ग्राम 4 हेक्टेयर एरिया में एंड रागी को 2 हेक्टेयर एरिया। अब इनका खरीफ के जो जितने क्रॉप है उसको टोटल कर लिए। खरीफ की क्रॉप का जो होगा 5 + 5 यानी यहाँ पे 10 हेक्टेयर एरिया होगी खरीफ के लिए। एंड रबी में 4 + 5 + 1 यानी आपका हो जाएगा 9 + 1 यानी 10 हेक्टेयर। एंड जायद में 4 + 2 6
अब इसको टोटल क्राफ्ट एरिया में जब इसको हम काउंट करेंगे तो टोटल क्राफ्ट एरिया होगी खरीफ की 10 प्लस रबी की 10 प्लस जायद की 6 हेक्टेयर, यानी टोटल आपकी हो जाएगी ग्रॉस क्रॉप एरिया या कल्टीवेटेड एरिया 26 हेक्टेयर, 26 हेक्टेयर। एंड नेट एरिया अवेलेबल 10 हेक्टेयर, जो कि एग्जांपल में दिया हुआ है। जब आप क्रॉप रोटेशन के अकॉर्डिंग जब वहां पे क्रॉपिंग स्कीम को कैलकुलेट करते हो तो जो वहां की टोटल एरिया वैसे लेआउट एरिया को माइनस करके तो नेट कल्टीवेटेड एरिया वहां पे निकलती है, जो कि यहां एग्जांपल में दिया हुआ है कि नेट एरिया अवेलेबल 10 हेक्टेयर। अब इसको आप फार्मूले पे यहां पे आप रखेंगे CII यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू ग्रॉस क्रॉप एरिया। ग्रॉस क्रॉप एरिया में यही आपका जो हमने बताया खरीफ रबी एंड जायद में जितने हेक्टेयर में आपने कल्टीवेशन किया यानी 26 हेक्टेयर, तो यहाँ पे 26 हेक्टेयर डिवाइडेड बाय नेट एरिया अवेलेबल। नेट एरिया अवेलेबल आप यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है 10 हेक्टेयर, तो डिवाइडेड बाय 10 जो कि फार्मूले में मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लिकेशन 100। तो यहाँ पे आपका जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स आएगा कैलकुलेट करने के बाद 260%। ये चीज हमेशा ध्यान देना कि चाहे रोटेशनल इंटेंसिटी हो या क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो, जब आप उसका आंसर निकालते हो तो परसेंट में उसको आंसर आना चाहिए। तो इसलिए जो कैलकुलेट करने के बाद परसेंट पे वहां पे आंसर आएगा। ये आपका जो 260% होगा और रोटेशनल इंटेंसिटी जो आप निकाले हो 300%। तो हम आशा करते हैं कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप माय व्हाट्सएप नंबर जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर आप इवनिंग 5 to 7 कांटेक्ट कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम है आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो आज यहीं पे फिर कल नेक्स्ट टॉपिक पे होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।